थैंक यू। आप सबको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर। हर साल नया नया इस साल हो जाता है लेकिन हम होप करेंगे कि ये साल थोड़ा सा ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस रहे। हम्म आप भी मुझे मदद करो, मेरा भी थोड़ा कृष्णा कॉन्शियस रहे और हम भी आपको मदद करेंगे साथ में ऑनलाइन मिलके क्लास में आके। थैंक यू। वेलकम टू आवर सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो जस्ट वांटेड टू कंफर्म, मेरा आवाज आ रहा है? वाई या यस लिख के चैट बॉक्स पे बता दो सो दैट वी कैन कंटिन्यू। हरे कृष्णा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सो थैंक यू, है ना। आप लोग सब अपना समय निकल कर आए हैं एंड प्लीज फॉरगिव, मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं लास्ट वीक भी वेडनेसडे को क्लास नहीं ले पाया और कल भी मैं क्लास नहीं ले पाया। सॉरी फॉर दैट। लास्ट वीक मंडे और ट्यूसडे मैंने क्लास लिया, ये वीक मैं कल नहीं ले पाया, तो दोनों दिन थोड़ा व्यस्त रह गया। तो वेडनेसडे मुझे मेरे स्पिरिचुअल मास्टर से मिलने का मौका मिला था। तो क्या करें, महाराज ने मुझे वही टाइम दिया मुझे। तो तो सडनली वही टाइम पे मीटिंग आ गया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, क्योंकि महाराज तो बहुत बिजी रहते हैं और कोई टाइम नहीं मिल पाता। और कल भी एक और महाराज थे, तो उनके साथ मीटिंग था, तो क्लास था, तो मैं फिर मिस करना पड़ा मुझे ये। बट थैंक यू, आप लोग आते हैं क्लास में। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज आपका एसोसिएशन देते रहिए ऐसा रेगुलरली। आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा ध्यान देते रहिए कि कौन से डे में क्लास हो रहा है, कौन से डे में नहीं हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली फिर आप लोग आते रहिए प्लीज, है ना। आप इसका ट्रैक रखते रहिए। डिवोटीज हैं जो इस व्हाट्सएप ग्रुप को, मैसेजेस को, अपडेट्स को अपडेट करते रहेंगे, कब हो रहा है, कौन से डे में हो। हमारा क्लास चालू करते हैं भागवतम ट्यूसडे ड्रॉप किया था, वहां से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा था अगर हमारे भक्तों में से कोई अगर मुझे याद दिला सके कि हम कहाँ थे ट्यूसडे को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना तो आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं, तो मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोगों को याद है। ओहो, हाँ, अरे बाप रे, इतने सारे भक्तों को याद है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग हमेशा मेरे साथ बने रहते हैं। ओके, तो कोई एक ड्यूटी को हम अनम्यूट कर, हम कहाँ थे? हम्म, अरे बहुत सारे ड्यूटीज हैं। यस, बताइए हम कहाँ थे? हरे कृष्णा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नॉट ऑडिबल। मुझे दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडोत प्रणाम, बताइए।
प्रभु जी, हमने उस दिन पढ़ा था कि हमारे बॉडी जो है वो हम नहीं है, हमारी बॉडी और परमात्मा के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे 8 चैप्टर के 7वें श्लोक में थे। और परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा था, जैसे फर्स्ट चैप्टर में कि बोले थे कि भागवतम कैसे आया है गुरु परंपरा में। और हमने 9 चैप्टर शुरू किया था, जो कि है जो विष्णु जी ने कैसे गर्भोदक्षाय विष्णु और ब्रह्मा कैसे उत्पन्न लास्ट हुए थे। कहाँ थे हम? लास्ट में कहाँ थे? प्रभु जी, लास्ट में हमने पढ़ा था कि जैसे कि गुण ऑफ वैकुंठ पढ़े थे, ओ, और ओके। उसमें कौन? सुंदरता हाँ। पढ़े थे। वैकुंठ की जो सुंदरता है वो कैसी है, वहां पे लोग कैसे हैं, दिखते हैं, ऐसे बारे में बताया प्रभु जी। ओके, थैंक यू। थैंक हरे यू प्रभु कृष्णा। जी। तो धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो वेरी नाइस। और बाकी लोगों ने भी जो हैंड रेस किया था, मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को भी ऑब्वियसली पता होगा, इसलिए आपने हैंड रेस किया था। तो बहुत अच्छा है, आप लोगों को याद रहता है ये। दिस इज वेरी बिग थिंग। जब मैं रिमाइंड किया ना खुद को, ओ बाप रे, मेरे को थोड़ा टाइम लगा। बोला अरे मैं कहाँ था, क्या पढ़ रहा था, बाप रे कौन सा श्लोक था। हम पढ़े थे लास्ट टाइम 9th चैप्टर, सेकेंड कैंटो, दूसरा स्कंद, 9th चैप्टर के 13th नंबर श्लोक में हम थे। तो 13 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था। तो हम कहाँ थे? देखो, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं 8th चैप्टर में। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं 8th चैप्टर में। फिर सारे क्वेश्चन पूछने के बाद फिर सुखदेव गोस्वामी 9th चैप्टर में बोलना चालू करते हैं। क्या बोलना चालू करते हैं? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं 9th चैप्टर में, गर्भोदक्षाई विष्णु। तो उनके नाभि से कमल का फूल निकला। वो कमल का फूल जब निकला तो उस फूल के ऊपर कौन बैठे थे? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जब उस फूल के ऊपर बैठे थे तो ब्रह्मा जी इधर उधर देखने लगे, अरे बाबा मैं कहाँ आ गया। तो ब्रह्मा जी जब ढूंढने लगे, मैं कहाँ आया, मैं कहाँ आया। तो फिर वो जो स्टेम था, वो जो फूल का, उधर गए, ढूंढे, उनको पता पता नहीं लगा। अरे मैं कहाँ आ गया, कहाँ जा रहा हूँ। तो उनको सोर्स नहीं पता चला। हम्म। फिर उनको वो बाहर आए और सोचने लगे, अरे मुझे कोई तो बताओ क्या करना चाहिए। फिर उनको आवाज सुनाई दिया। कौन सा? त प। हम्म। त प, ये दो वर्ड सुनाई दिया 2 बार। त प, त प। तो ब्रह्मा जी को जब ये त प, तपस्या, ये सुनाई दिया, तो ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था व्हाट इज तपस्या, तप। ये तपस्या एक भक्त का धन होता है, प्रॉपर्टी होता है। हम्म। पैसा हमारा प्रॉपर्टी नहीं होता। हमारा जो प्रॉपर्टी है वो पैसा नहीं होता, तपस्या हमारा प्रॉपर्टी होता है। हम कुछ जब करते हैं तपस्या भगवान के लिए, तो वो हमारा धन होता है। हम्म। व्हाट इज तपस्या? वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ इनकन्वीनियंस फॉर कृष्णा, टू प्लीज कृष्णा। वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ इनकन्वीनियंस। देखो, हमारे लाइफ में हम सबका एक नेचर होता है ना, हमको कंफर्ट जोन में रहना है, आराम से। हमको हमेशा कंफर्ट चाहिए। हम नहीं, हम रात को 12 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं, वो कंफर्ट जोन है। तो कोई आके बोलता है, हे प्रभु, आ 12 बजे आप सोते हैं क्या? 12 बजे नहीं, आपको 10 बजे सोना चाहिए था, जल्दी सो जाओ। नहीं नहीं नहीं, जल्दी नहीं सोना, नींद नहीं आती है, पढ़ाई करना होता है, बहुत हेडेक है। हाँ, इतना सारा काम होता है, टाइम पास करना होता है, यूट्यूब यूट्यूब, बाप रे, व्हाट्सएप। तो 12 बज जाते हैं।
तो 12 बजे सोते हैं, वो कंफर्ट जोन है, लेकिन हमें बोला जा रहा है कि आप 10 बजे सो जाइए। इनकन्वीनियंस। फिर 8-9 बजे उठते हैं सुबह, तो हमें बोला जाता है ना ना ना, आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठिए। दैट इज इनकन्वीनियंस। लेकिन हमें ये करना चाहिए। क्यों? फॉर प्लीजिंग कृष्णा। फॉर प्लीजिंग कृष्णा, एंड इट शुड बी वॉलंटरी। स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से करना चाहिए। कोई पीछे पड़ा है, जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ, कितना कोई पीछे पड़ेगा बाबा। हमें खुद से थोड़ा ट्राई करना चाहिए। जो हम तपस्या करते हैं वो कृष्ण के लिए होना चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं होना चाहिए। तो हमारे संसार में भी लोग तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। माय गॉड, बहुत तपस्या करते हैं। मैं मुंबई में जब था, आप में से भी बहुत सारे लोग मुंबई से होंगे, तो मुझे अभी भी याद है। सुबह सुबह 4 बजे लोकल ट्रेन चालू होता है, 4 सवा 4 बजे। उस लोकल ट्रेन में एक बार मैं जब गया तो मैंने क्या सोचा, अरे सुबह सुबह 4 बजे कौन होगा यार, कोई नहीं होगा। लेकिन जब मैं गया, बाप रे, सुबह सुबह 4 बजे भी उधर भीड़ होता है। पहले ट्रेन में भी भीड़ है। बोला बाप रे, इतने सारे लोग सुबह क्या कर रहे हैं, 4:15 बजे कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। मतलब इस दुनिया में भी लोग तपस्या करते हैं, करते हैं ना। सुबह देखो, अगर वो सुबह 4 सवा 4 बजे वाले ट्रेन में अगर बैठा है, मतलब क्या है, मिनिमम 3 बजे उठा रहेगा वो, नहा धो के रेडी हो गया रहेगा, स्टेशन आया रहेगा, बराबर है ना। मतलब वो सुबह जल्दी उठा। आप उसको बोलो मंगल आरती आएगा सुबह, इस्कॉन मंदिर आएगा सुबह सुबह जल्दी उठ के, नहीं नहीं, उसका कमर दर्द, हाथ दर्द, सर दर्द सब चालू हो जाएगा, वो नहीं आने वाला है वो। लेकिन जब पैसा मिलेगा, ए प्रभु जी कहाँ जा रहे हो, ऑफिस ऑफिस, अच्छा सैलरी मिलेगा ना, इसलिए जा रहे हैं। मैं जब इंजीनियरिंग करता था, तो मुझे अभी भी याद है, रात जब मेरा एग्जाम का टाइम होता था ना, तो रात को 12, 12:30, 1 बजे तक हम पढ़ाई करते थे, और फिर 1-1.5 घंटे के लिए सोते थे एग्जाम के एक दिन पहले। 1:30-2 बजे फिर से उठ के पढ़ाई करते थे। बाप रे, कितना गधे की तरह काम किया है, हे भगवान। बहुत मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, लेकिन किसके लिए? सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो दुनिया में भी लोग मेहनत करते हैं। अभी रिसेंटली एक लड़के से मिला, नालायक, है ना, उसको मैं बोला अरे थोड़ा भक्ति कर, आध्यात्मिक जीवन को थोड़ा अपना। पता उसके लाइफ में वो हर दिन, एवरी डे रात को 1 बजे सोता है वो, एवरी डे, एवरी डे रात को 1 बजे सोता है और सुबह 4 बजे उठता है। वो बोलता है मैं आईएएस का प्रिपेयर कर रहा हूँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। मैं बोला अरे, और सुबह सुबह 4 बजे उठ के क्या करता है तू? तब मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, सुबह 4 बजे से रात को 1 बजे तक? हाँ, मैं पूरा आईएएस का तैयारी कर रहा हूँ। मैं बोला आचार्य डालेगा क्या इसका? क्या फायदा है ऐसा, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक सिर्फ आईएएस का पढ़ाई कर रहा है, हट, बर्बाद है तेरा लाइफ। मैं उसको बोला अरे इतना टाइम भी नहीं देने का रे राजा, करो पढ़ाई, तपस्या करो, लेकिन है ना, तपो दिव्यम होना चाहिए वो। दिव्यम मतलब भगवान के लिए तपस्या होना चाहिए। तो भगवान के लिए तपस्या कब होगा? जब हम वो सच में भगवान के लिए करेंगे। हमें पढ़ाई करना है, अच्छे से करना है। किसने बोला पढ़ाई नहीं करना है? बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, कोई मना थोड़ी किया है। अरे भक्ति करते हुए पढ़ाई करो रे बाबा, है? तो थोड़ा माला करने के लिए भी टाइम निकालो। व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफ? आप अपने जीवन में जितना समय बर्बाद करते हैं ना, वो समय निकाल के माला करो। कोई आपको ये नहीं बोल रहा है पढ़ाई छोड़ के माला करो, कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि अरे अरे जॉब छोड़ के माला करो ना।
वो जो टाइम आप व्हाट्सएप, यूट्यूब और टाइम पास, ये शॉर्ट्स देखने में जो टाइम टाइम वेस्ट करते हैं ना, उस टाइम को निकाल के थोड़ा माला खींचने का, घुमाने का, उसको हरे कृष्ण महामंत्र जपने का, तो लाइफ में कुछ भला होगा। तो तपो दिव्यम, तपस्या, हमें क्या करना चाहिए? तपस्या। जब हम तपस्या करेंगे तो हम धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। तो वो जो तपस्या से जो धन मिलेगा वो भी स्पिरिचुअल धन होगा, आध्यात्मिक धन, और उस धन से हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकते हैं, हमने डिस्कस किया था। फिर ब्रह्मा जी ने 1000 साल तपस्या किया, 1000 साल तपस्या करने के बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी को स्पिरिचुअल वर्ल्ड का दर्शन हुआ, आध्यात्मिक जगत का दर्शन हुआ, वैकुंठ का दर्शन हुआ, भगवान थे, बहुत सारा चीजें देखा। फिर हमने देखा कि वैकुंठ में पुरुष और स्त्री, प्रभु जी और माता जी बहुत सुंदर होते हैं, प्रभु जी और माता जी बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से आकर्षित नहीं होते। ये हमने 13 नंबर श्लोक में देखा। दोनों को कुछ नहीं लेना देना एक दूसरे से। तो प्रभु जी भी कृष्ण से आकर्षित होते हैं और माता जी भी कृष्ण से आकर्षित होते हैं। तो हमारे जीवन में भी, इस समाज में जब हम जी रहे हैं, तो ये फर्जी प्रभु जी माता जी के चक्कर में मत पड़ो, पुरुष और स्त्री के चक्कर में मत पड़ो, है ना। खाली टाइम वेस्ट होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। पूरा कन्विंस्ड, फुल फ्लेज टाइम वेस्ट। तो इसलिए हमें अट्रैक्शन अगर आना चाहिए तो किससे आना चाहिए? कृष्णा से आना चाहिए, भगवान से आना चाहिए वो अट्रैक्शन। जब वो अट्रैक्शन भगवान से आएगा तो हम भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लायक होंगे। तो 13th नंबर श्लोक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 13th नंबर श्लोक के बाद आज हम कंटिन्यू करेंगे 14 से। तो 14 अभी क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी वैकुंठ का दर्शन कर रहे हैं। 14 नंबर श्लोक में देख रहे हैं कि लक्ष्मी जी भगवान के चरण का सेवा कर रही है। और जब भगवान के चरणों का सेवा कर रही है तो क्या कर रही है? वो भगवान का गुणगान भी कर रही है। ग्लोरी, सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड्स एक्टिविटीज। तो देखो, जब हम सेवा करते हैं ना भगवान का, तो सेवा करते करते टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, प्रजल्प नहीं करना चाहिए, हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी अपने घर पे जब कुकिंग करते हैं, कुछ काम करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं या ऑफिस जाते हैं, आते जाते, है ना, भगवान का गुणगान करना चाहिए, कुछ लेक्चर सुनना चाहिए, कुछ लेक्चर, है ना, कुछ पढ़ना चाहिए, माला करना चाहिए, जप करना चाहिए, कुछ तो करते रहना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेस्ट है जब आप घर पे भी कुछ काम करते रहेंगे तो लेक्चर सुनते रहना है ना। तो आजकल तो यूट्यूब बहुत फेमस है, तो कोई भी लेक्चर आप लोग निकाल के सुन सकते हैं, तो लेक्चर सुनिए सेवा करते करते। तो देखो यहाँ पे लक्ष्मी मैया वो सेवा कर रही है, भगवान का चरण दबा रही है, लेकिन वो भगवान का गुणगान भी कर रही है। 15th नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी सबको देख रहे हैं, सांगो, है ना, सांगो पांगास्त्र पार्षदम, जितने भी भगवान के पार्षद है उनका दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। फिर 16th नंबर श्लोक में, वही 16 नंबर श्लोक में भगवान का सुंदरता देख रहे हैं वो। फिर 17th नंबर श्लोक में भी आगे कंटिन्यू करते हैं। 18 नंबर श्लोक, 18th नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी के आंख से आंसू निकल आता है। इतने भाव में आ जाते हैं ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करके कि उनके आंख से आंसू निकल आता है। टीयर्स ऑफ लव, प्रेम आश्रु। फिर 19 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं आप लोग, हैंड रेस कर सकते हैं। तो जिनके पास भागवतम है खोल सकते हैं आप लोग, हैंड रेस कीजिए, इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं आप लोग। तो 19 नंबर श्लोक का श्लोक पढ़ूंगा, आप लोग ट्रांसलेशन पढ़िए। तम प्रियमाणम समुपस्थितम कविम प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम भवास ईशत स्मित शोचिचा गिरा प्रिय प्रियम प्रीतमना करे स्पृशन। तो 19 सेकंड कैंटो 9th चैप्टर 19th श्लोक। तो जो भी इसका ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हरे कृष्णा पढ़ो 19 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पढ़िए। And seeing Brahma present before him, the Lord accepted him as worthy to create living beings.
to be controlled as he desired, and thus, being much satisfied with him, the Lord shook hands with Brahma and slightly smiling addressed him thus. Hare Krishna. थैंक यू। बढ़िया श्लोक है। क्या हो रहा है इसमें, ध्यान दो। भगवान ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और बहुत खुश हो गए एक्चुअली भगवान। ओह क्या तपस्या किया यार, बढ़िया। आज का जो 16 माला किया ना, बहुत हाई क्लास 16 माला किया तुमने। तो हम भी अगर अच्छे से तपस्या करेंगे ना, भगवान आएंगे, हमारे सामने आएंगे। तो भगवान आए और बोले, ओए क्या तपस्या किया, बढ़िया गया। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने क्यों प्रोड्यूस किया था, क्योंकि ब्रह्मा जी फर्स्ट सिविल इंजीनियर है ना। तो ब्रह्मा जी मतलब भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, बढ़िया, यू आर नाउ क्वालिफाइड टू सर्व, तुमने बढ़िया सेवा किया है। तो भगवान ब्रह्मा जी को क्या कर रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी से हाथ मिला रहे हैं, शेक हैंड। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि इस यूनिवर्स का सबसे पहला शेक हैंड कब हुआ था, भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में हुआ था, है ना। वो लोग भी कितना स्टाइल से वेलकम करते हैं। नहीं, हमको क्या लगता है आजकल ये ऑफिसेस में होता है ना, बाहर जब जॉब करने जाएंगे तो वो उधर सब होता है, लेकिन नहीं, सबसे पहला शेक हैंड तो हमारे भगवान ने ब्रह्मा जी के साथ किया था। वेल डन प्रभु, बहुत अच्छा तपस्या किया है तूने। और एक बहुत स्वीट सा स्माइल दिया है भगवान। तो हम भी जब सुबह जल्दी उठेंगे, 16 माला करेंगे, तो भगवान आएंगे, भगवान आएंगे और शेक हैंड करेंगे। हे वेल डन प्रभु जी, वेल डन माता जी, आपने आज बहुत अच्छा तपस्या किया है। नाउ यू आर क्वालिफाइड टू वर्क वेरी हार्ड थ्रू आउट द डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी सेवा करना चाहते थे, लेकिन सेवा करने के पहले उनको त प सुनाई दिया। तो हम भी अपना दिन बिताना चाहते हैं, हम अपना दिन कॉलेज में बिताना चाहते हैं, हम अपना दिन स्कूल में बिताना चाहते हैं, हम अपना दिन कंपनी में बिताना चाहते हैं, अलग अलग जगह दोस्तों के साथ बिताना चाहते हैं, जहां भी, या हम हमारा दिन सो जाते हैं, घर पे छुट्टी है, जो भी करें, हमें उस दिन का शुरुआत कैसे करना चाहिए। सुबह जब आप उठते हैं अपने बेड से, तो आपके कान में आवाज आना चाहिए, क्या, त प नहीं, त प। तो सुबह जब उठते हैं, हाँ तपस्या करूंगा, फटाफट फटाफट बाथरूम जाने का, शावर लेने का, नहा लेने का, फ्रेश हो जाने का, अच्छे कपड़े पहनने का, साफ सुथरे, फिर बीड़ बैग लेके बैठने का और 16 माला का। तो जब आप 16 माला करेंगे, 2 घंटे के बाद भगवान आएंगे हैंडशेक करने के लिए। हे वेल डन प्रभु, क्या बढ़िया तपस्या किया है। नाउ यू आर क्वालिफाइड टू वर्क थ्रू आउट द डे, नाउ यू कैन वर्क हार्ड, जाओ करो, मैं आशीर्वाद देता हूं। और भगवान भी बहुत स्वीट सा स्माइल देके आपको देखेंगे। तो हमें समझना चाहिए कि हमें भी तपस्या करेंगे, अगर हम तपस्या करेंगे तो हम क्वालिफाइड बनेंगे भगवान का सेवा करने के लिए, नहीं तो हम भगवान का सेवा नहीं कर पाएंगे, हम क्वालिफाइड नहीं होंगे भगवान का सेवा करने के लिए। तो फर्स्ट हैंडशेक जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में, यहाँ पे हुआ था वेल डन बोलने के लिए। फिर 20 नंबर श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी को बोलते, अरे मांगो ना, 20, 21 आगे आगे बोलते हैं, अरे मैं बहुत खुश हूं आपसे, आपने जो तपस्या किया ना, आई एम वेरी हैप्पी, आपको जो चाहिए मांगो। लेकिन इतना ध्यान रखो, आपको सबसे टॉप मोस्ट चीज मिल चुका है ना। क्या सबसे टॉप मोस्ट चीज क्या है, मेरा दर्शन, वो आपको मिल चुका है, और क्या मांगोगे आप। फिर आगे आगे जाके 23, 24 ये सब नंबर श्लोक में वो बोलते हैं कि देखो ब्रह्मा जी, आपको याद है, आपको त प सुनाई दिया। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, मेरे को सुनाई दिया था तप, हाँ।
तो भगवान बोलते हैं वो जो तप था लेकिन तुमको दिखाई नहीं दिया था, कौन बोला? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं हाँ हाँ मुझे दिखाई नहीं दिया, करेक्ट, कौन था वो? भगवान बोलता है अरे मैं ही था वो, मैं ही बोला था तप, और आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, क्योंकि मैं दिखाई नहीं दिया, मैंने सिर्फ बोलने से तूने परफेक्ट फॉलो किया, वेरी नाइस। तो भगवान बहुत खुश हो गए। उसके बाद ब्रह्मा जी, है ना, भगवान ने तो बोला था क्या चाहिए मांगो, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी देखो हुआ क्या था, 8th चैप्टर में परीक्षित महाराज ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे वो उसका आंसर देने के लिए ये पास टाइम बता रहे। तो यहाँ पे वही सारे प्रश्न ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं भगवान से। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे भगवान प्लीज मुझे गाइड करो 25 नंबर श्लोक से, प्लीज हेल्प मी, मुझे गाइड करो कि आपने जो बोला है ना क्रिएशन करने के लिए, संसार बनाने के लिए, मैं इसको कैसे बनाऊंगा, ये सेवा कैसे करूंगा, मुझे थोड़ा गाइड करो। और बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद एक बढ़िया सा श्लोक बोलते हैं 30 30 नंबर श्लोक में, इसका भी ट्रांसलेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, तो हैंड रेस कीजिए। तो सेकंड कैंटो 9th चैप्टर 30th वर्स। तो ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान से बोलते हैं कि आप मुझे गाइड कीजिए, मैं कैसे क्रिएशन करूंगा, और अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, ये संसार को आप मैनेज कैसे करते हैं बताइए, ये सब पूछते हैं। फिर 30 नंबर श्लोक में बोलते हैं यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः। तो इसका कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं 30 नंबर श्लोक, 9th चैप्टर 30 नंबर श्लोक। एक मिनट, आई विल आस्क यू टू अनम्यूट। यस पढ़ो 30। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। Translation. O my Lord, the unborn, you have shaken hands with me just as a friend does with a friend, as if equal in position. I shall be engaged in the creation of different types of living entities, and I shall be occupied in your service. I shall have no perturbation, but I pray that all this may not give rise to pride, as if I were the supreme. यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे भगवान आप तो मुझे अपना दोस्त समझ लिए। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान को, अभी देखो दो जन अगर हैंडशेक करते हैं तो उसका मतलब क्या है, दोस्त है ना, बराबर ना। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं आपने तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लिया, फ्रेंड समझ लिया आपने, और हैंडशेक कर रहे थे मेरे साथ, थैंक यू थैंक यू, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरा। तो भगवान बोलते हैं क्या क्या? ब्रह्मा जी बोलते हैं देखो जब मैं सेवा करूंगा ना तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो सेवा करते करते मेरे अंदर प्राइड ना आए, घमंड ना आए, अहंकार ना आए। कभी कभी हम कुछ करते हैं ना हमारे लाइफ में और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हमको पता है क्या लगता है, आई डिड दिस, मैंने किया है। जो ऐसा सोचता है वो मूर्ख नंबर 1 है इस दुनिया का। आई डिड दिस। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं जब करूंगा कुछ भी सेवा तो मुझे भी लगने लगेगा कि आई डिड दिस, मैंने किया है, आई एम द डूअर, मुझे प्राइड आ जाएगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं प्लीज भगवान मेरे पे कृपा करना, मेरे में प्राइड ना आए। और पता है क्या होता है, सेवा करते करते जब हमको प्राइड आते जाएगा तो कुछ समय बाद पता है क्या होता है, ऐसा लगने लगता है कि मैं ही भगवान हूं, आई एम द सुप्रीम। फिर हम भगवान को, भक्तों को, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते, हमको लगता है मैं ही शाना हूं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान को कि हे भगवान कि प्लीज मुझ पे कृपा करो और ऐसा कृपा करो कि मेरे अंदर घमंड ना आए और मेरे अंदर ये ख्याल ना आए कि अरे मैं ही भगवान, प्लीज। ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन चालू होता है 31 नंबर श्लोक से। तो ब्रह्मा जी बोल के खत्म किए और भगवान बोलना चालू कर रहे हैं। 31 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं श्री भगवान उवाच
ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। तो भगवान बोल रहे हैं कि ए, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, वेरी वेरी हैप्पी। आपने इतना अच्छा तपस्या किया है, मैं बहुत खुश हूं आपसे। अभी मैं आपको एक ऐसा नॉलेज देने वाला हूं, सरहस्यम तदंगम च, ऐसा नॉलेज दूंगा ना, मजा आ जाएगा। ये आईआईटी लेवल का नॉलेज से भी पूरा हायर लेवल होगा, कॉन्फिडेंशियल, पूरा गूढ़ रहस्य मैं दूंगा। ग्रहण गदितम मया, मैं आपको देने वाला हूं अभी नॉलेज। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उस सबका आंसर देने वाला हूं। फिर 33 नंबर से 4 श्लोक, 33, 34, 35, 36, ये जो 4 श्लोक है इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवतम। ब्रह्मा जी ने जितना भी क्वेश्चन पूछा, वो सारे क्वेश्चन का आंसर भगवान इन 4 श्लोक में दे देते हैं। मतलब अभी जो हम भागवतम पढ़ रहे हैं वो 18,000 श्लोक है, लेकिन भगवान ये 4 ही श्लोक बोले भागवतम, इसलिए इसको चतुश्लोकी भागवतम बोलते हैं। ये 4 श्लोक जो भागवतम का, ये एक्सपांड हो गया 18,000 श्लोक में। सोचो, 4 श्लोक भगवान ने बोला ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी समझ गए। इजंट इट इंटरेस्टिंग? मतलब सोचो, अभी ये 4 श्लोक अभी हम पढ़ने वाले हैं, आप लोग को भी चाहिए तो घर पे जाके और 4 बार पढ़ो। क्या समझ में आया मेरे को कल आके बताना। कुछ नहीं समझ में आएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, मैं भी बहुत बार पढ़ा है, कभी नहीं समझ में आया मेरे को। तो ये 4 श्लोक, ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो बुद्धि से बना है ना, इसलिए तुरंत समझ गए हो। चतुश्लोकी भागवतम ये बोल के भगवान भाग गए, वाइंड अप करके, चलो 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 मैं जा, डिसअपियर हो गए। तो अभी हम ये 4 श्लोक पढ़ेंगे, तो आप लोग भी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं इसका। तो पहले वाले का मैं सिर्फ श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद में आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। 33 नंबर श्लोक से चालू होता है, 33, 34, 35, 36। अहम एवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम पश्चात अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तो इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ सकते हैं। 33 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन है, यहां से चतुश्लोकी भागवतम चालू हो रहा है। यस, पढ़ो 33। Brahma, it is I, the personality of Godhead, who was existing before the creation when there was nothing but myself, nor was there the material nature, the cause of this creation. That which you see now, is also I, the personality of Godhead, and after annihilation, what remains will be also I, the personality of Godhead. भगवान बोलते हैं श्लोक में कि ये संसार के पहले भी मैं था, अभी जो संसार बना है मैं ही हूं, मैं ही मैनेज कर रहा हूं। ये संसार जब एनिहिलेट हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बाद भी मैं ही रहूंगा। ये भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक 34 नंबर श्लोक पढ़ सकते हैं, खाली ट्रांसलेशन पढ़िए। 34। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। O Brahma, whatever appears to be of any value, if it without relation to me has no reality, known it is my illusionary energy, the reflection which appears to be in darkness. इस श्लोक में बोलते हैं भगवान माया के बारे में कि संसार में मैंने माया को बनाया है, जिसकी वजह से लोग माया में फंस जाते हैं। अगला श्लोक 35 पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। O Brahma, please know that the universal elements enter into the cosmos and at the same time do not enter into the cosmos. Similarly, I myself also exist within everything created and at the same time I am outside of everything. इस श्लोक में बोलते हैं कि ब्रह्मा जी, इस संसार में हर जगह आप देखेंगे तो मुझे ही पाएंगे, मुझे ही देखेंगे, जिधर देखेंगे मुझे ही देखेंगे। लास्ट श्लोक 36 नंबर श्लोक चतुश्लोकी भागवतम का। यस, पढ़ो 36। हरे कृष्ण प्रभु जी। The person who is searching after, yes, Guruji.
The person who is searching after the supreme absolute truth, the personality of Godhead, must certainly search for it up to this, in all circumstances, in all peace and time, and both directly and indirectly. थैंक यू। तो देखो ये जो 4 श्लोक है इसको पढ़ने से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। तो बेसिकली ये 4 श्लोक में आचार्य लोग बोलते हैं कि क्या लिखा है। 33, 34, 35, 36 इसको मार्क करके रखिए, चतुश्लोकी भागवतम। यही 4 श्लोक भगवान बोले ब्रह्मा जी को और भगवान गायब हो गए और ब्रह्मा जी समझ भी गए भागवत। और हम जैसे लोग देखो पिछले 2 महीने से मैं क्लास दे रहा हूँ, आज तक मेरे को भी समझ में नहीं आया भागवतम क्या है। मेरे को तो लगता है हमारे ऑडियंस को भी नहीं समझ में आ रहेगा ज्यादा। तो देखो ब्रह्मा जी कितने ग्रेट हैं। 4 श्लोक में भागवतम को समझ गए। तो होता क्या है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे भगवान। आचार्य लोग बोलते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं तो क्लास सुना किसी का इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद में एक चीज जरूर सीख गया, क्या? कॉपी पेस्ट। एक्चुअली डिवोटी जब एक इंजीनियर डिवोटी बनता है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है ना। एक इंजीनियर जब डिवोटी बनता है तो क्योंकि वो पहले से कॉपी पेस्ट सीख के आया रहता है। तो इसलिए डिवोटी लाइफ में हमको ज्यादा कुछ करने का नहीं, कॉपी पेस्ट, इधर से कॉपी करो इधर पेस्ट करो, कट पेस्ट नहीं करने का। कट पेस्ट में थोड़ा नुकसान होता है। कॉपी पेस्ट हर जगह जगह कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट मतलब हमारा परंपरा सिस्टम है, जो गुरु से सीखा उसको कॉपी पेस्ट कर देने का, कॉपी पेस्ट। तो 33 नंबर श्लोक में 33 और 34 में भगवान बताते हैं कि भगवान का और जीव का संबंध क्या है। भगवान बोलते हैं कि अरे इस संसार को मैंने बनाया और उसमें माया मैंने डाला, क्योंकि ये जीव बोल रहा था कि मुझे इंडिपेंडेंट जाके रहना है, इसलिए ये संसार को मैंने बनाया और उसमें माया को मैंने बनाया ताकि वो वहां रह सके। ये 33, 34 में संबंध ज्ञान मिलता है। फिर प्रयोजन 35 में बोलते हैं भगवान कि डेस्टिनेशन क्या है एक जीव का, हर जगह भगवान का दर्शन लेना, उसको बोलते हैं उत्तम अधिकारी स्टेज, प्रेम, अल्टीमेट एम। जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, हर जगह भगवान का दर्शन लेना, वो प्रयोजन है। देखो पहले 33, 34 में हम तो बद्ध जीव थे, हम तो माया में थे। 35 में प्रेम वाले स्टेज पे हैं, वो प्रयोजन है। भगवान बता रहे हैं कि देखो हर जगह भगवान को देखता है, लेकिन ये कंडीशनड सोल प्रेम वाले स्टेज पे पहुंचेगा कैसे, प्योर कैसे होगा, प्यूरिफाई कैसे होगा। तो 36 नंबर श्लोक में बताते हैं क्या, अभिधेय। अभिधेय मतलब प्रोसेस। क्या बताते हैं, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड टू गो फॉर दिस हैज टू सर्च फॉर इट। सर्च फॉर इट मतलब हमारे जीवन में हमें ट्राई करना चाहिए, ये पता लगाना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फेवरेबल अनफेवरेबल, भक्ति मार्ग साधना क्या करना चाहिए। तो इन 4 श्लोक में भगवान बताते हैं कि संसार में एक जीव माया में फंसा हुआ है, जब वो साधना करता है, माला जपता है, कुछ सही चीजें करता है, कुछ गलत चीजें नहीं करता है, तब जाके प्रयोजन वो भगवान को हर जगह देख पाता है। इसको शॉर्ट में 4 श्लोक में बोल के भगवान गायब हो गए, निकल गए भगवान। ये है चतुश्लोकी भागवतम। वही भागवतम भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोला, नारद मुनि ने व्यासदेव जी को बोला, और व्यासदेव जी सुखदेव गोस्वामी को बोले, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बेटे हैं उनके। और वही भागवतम सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं आपको बताने वाला हूं। इससे हमारा 9th चैप्टर खत्म होता है, 2nd कैंटो का। तो हमको लगेगा कि प्रभु जी कितना बढ़िया था, प्रभु जी भगवान ने तो 4 श्लोक बोला, हमको भी 4 श्लोक बताओ ना प्रभु जी। इतना 2 महीने से पकाए जा रहे हैं आप 2-3 महीने से खाली क्लास पे क्लास लिए जा रहे हैं। 18,000 श्लोक हमारे लिए रख दिया और खुद 4 श्लोक पढ़ लिए और बढ़िया मजे में निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आचार्य लोगों का कृपा है वो, हमारे पास बुद्धि नहीं है ना, हम समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान उसको
हमारे आचार्य लोग उसको खींच खींच के हमारे लिए सिखाते हैं। डायरेक्ट चावल खाओगे तो हजम नहीं होगा, चावल को थोड़ा कुकिंग करना पड़ता है। तो घर पे जब जाओगे तो माँ कुकिंग करके रखती है, राइस, कच्चा राइस कुकिंग करके रखती है, तो फिर हम वो राइस खाते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो राइस को भी हजम नहीं कर पाता है, तो उस राइस को डबल 2 बार बॉईल कर देती है माँ, 2 बार बॉईल करके उसको ऐसा बना देती है, उसका पूरा प्राण ही निकाल, मतलब वो आसानी से हजम कर सकता है वो बच्चा। आजकल तो बेबी फूड आ गया है। तो वो जो 4 श्लोक था वो कच्चा राइस जैसा था, हम खाएंगे तो हजम नहीं होगा, लेकिन हमारे आचार्य लोग बेबी फूड बनाते हैं, बेबी फूड। स्पेशली हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी जब वो भागवतम लिखे तो तात्पर्य लिखे हैं। श्लोक तो हम समझ नहीं सकते, तो तात्पर्य लिखे। तात्पर्य क्या है? बेबी फूड। क्योंकि हम भगवान के और गुरु के बेबी है ना, छोटे छोटे नालायक बच्चे जो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं चाहते, तो इसलिए भगवान उसको पूरा, है ना, पूरा घोल घोल के पूरा उसको मिक्स करके अच्छे से बेबी फूड बना के दिए। तो अभी हमारे पास जो इतने सुंदर सुंदर बुक्स अवेलेबल है उसको हमें पढ़ना चाहिए टाइम निकाल के, इतना आसानी से वो अवेलेबल। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, यूटिलाइज टाइम। वही सेम भागवतम जो भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला था, वो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो भागवतम 10th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, 2nd कैंटो के, वो हम कल सुनेंगे, आज नहीं। आज के लिए इतना ही। तो आज हमने सुना कि ब्रह्मा जी प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान आंसर कर रहे हैं, चतुश्लोकी भागवतम बताए, और इसी वही भागवतम परंपरा में आया और ब्रह्मा जी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताने वाले हैं। तो आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं, बाकी का क्लास कल करेंगे। मैं सोच रहा था अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज विल स्टॉप आवर क्लास। मैं आपको आस्क टू अनम्यूट करूंगा, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है? ओके फाइन, एक आध क्वेश्चन लेंगे, देन वी विल स्टॉप आवर क्लास। कल का क्लास भी सेम टाइम 8 to 8:45 होगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन लेंगे। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, आपने प्रीवियस क्लास में जो आपने क्वेश्चन के लिए ऑनम्यूट किया था पर मैंने एक्चुअली की नहीं, मेरी हाथ लगी नो कहीं पे। प्रॉब्लम, हाँ ठीक प्रभु है, जी, ओके क्या ओके, गोलक बताएं। में योग माया हो सकते हैं? हाँ, योग माया तो गोलोक में ही रहती है। तो प्रभु जी यहाँ पे फिर कौन करती? यहाँ पे महामाया रहती है। महामाया मतलब दुर्गा देवी, योग माया मतलब राधा रानी, ठीक ओके है? प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अगला क्वेश्चन लेंगे। यस, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, तो उनका तो जीवन 100 वर्ष का ही होता है। ए गुड पॉइंट प्रभु, बहुत बढ़िया। दिस इज इंजीनियर्स क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, अच्छा आपने ये क्वेश्चन पूछा। तो सी, व्हाट व्हाट वेर दोस 1000 years, वो हमें जानना पड़ेगा। तो सब लोग बुक पेन लेके बैठ सकते हैं। तो 100 years, ब्रह्मा जी के जो 100 years है वो क्या है? 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग जब 1000 बार होता है वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। ऐसे ही 4 युग जब 1000 बार होता है तो और 12 घंटे का रात होता है। तो 4 युग जब 2000 बार होता है मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। लेकिन जो 1000 years था वो क्या था? वो देवताओं का 1000 years था। तो देवताओं का 1000 years मतलब हमारा 6 महीना देवताओं का एक दिन होता है, ठीक है? तो हमारा एक साल देवताओं बेसिकली एक दिन मतलब 12 घंटे। तो हमारा एक साल इज इक्विवेलेंट टू देवताओं का एक दिन। तो इसको कंपेयर करके जब आप कैलकुलेशन करेंगे, मैंने जो लिखा है बोला अभी, तो अकॉर्डिंगली अगर प्रोपोर्शनली जाएंगे आप,
हमारा 1 साल, उनका 1 दिन, है ना। तो हमारा 365 साल, उनका 365 दिन, तो उनका 1 साल हुआ। फिर ऐसे वो 100 साल जिएंगे, तो हमारा ये कैलकुलेशन हुआ। लेकिन इसको कंपेयर करेंगे तो ब्रह्मा जी का जो 1 दिन है ना, वो बहुत बड़ा है, ह्यूज। तो ब्रह्मा जी का जो 100 साल है वो ब्रह्मा जी का है, वो ये जो 1000 साल है ये देवताओं का है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये आप लोग को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी के ही 1000 साल, नहीं। अगर आप कैलकुलेशन देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम शायद ब्रह्मा जी ने 10-15 दिन ही 16 माला किया रहेगा, ज्यादा नहीं। है ना। तो ब्रह्मा जी का 100 साल में से जब वो पैदा हुए ना, पैदा होने के बाद 10-15 दिन उन्होंने तपस्या किया, ज्यादा नहीं। 10-15 दिन तपस्या करके भगवान का दर्शन हो गया और चालू हो गया। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ये जो 1000 साल है वो देवताओं का है, ब्रह्मा जी का नहीं है। और एक क्वेश्चन लेंगे, देन वी विल एंड आवर सेशन। हरे कृष्णा, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये हरे पूछना कृष्णा। चाहती थी प्रभु जी, एक तो ये पूछना था कि ब्रह्मा जी का कोई भी मंदिर क्यों नहीं है, और दूसरा ये पूछना चाहती थी अगर हमें राधा और कृष्ण से रिलेटेड कोई भी सपना आता है तो क्या वो किसी की ओर संकेत करता है? कोई संकेत नहीं करता, सपना हमेशा सपना ही होता है। हाँ, तो वो जब आए माइंड में, सुबह उठना चाहिए और फ्रेश नहा लेना चाहिए, सपना गायब हो जाएगा। है ना। कभी कभी क्या होता है, सपने देख देख के, है ना, हमारा कॉन्शियसनेस खराब हो जाएगा। तो हाँ, कभी कभी जब हम प्योर हो जाते हैं, लेकिन प्योर कब होते हैं, जब हम साधना करते हैं, गुरु का कृपा होता है तो हम शुद्ध हो जाते हैं, तो तभी सपना आता है, तो वो फैक्ट होता है। लेकिन अभी हम प्रैक्टिसिंग स्टेज में, तो हमें राधा कृष्ण का भी सपने आते हैं, और बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस का भी कभी कभी सपना आ जाता है, तो फिर वो फैक्ट नहीं है। तो ये है। दूसरा चीज आपने पूछा ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं, इसका कुछ तो रीजन है। सॉरी, मेरे को भी इतना ज्ञान नहीं है, प्लीज फॉरगिव। तो जी प्रभु। मैं इसको थोड़ा पता लगा के बताऊंगा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, आज का क्लास हम यही एंड करेंगे, काफी टाइम हो चुका है। बाकी हम कल क्लास कंटिन्यू करेंगे 8 to 8:45, ठीक है, सेम टाइम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। Thank you so much हरे for the beautiful कृष्ण class. प्रभु जी मेरा एक नेक्स्ट साल 22,65,000 डेज का हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अच्छा क्लास प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।